हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 28 ऑफ द फेब 2025 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च इट्स एथेना लूनार मिशन रिसेंटली। कौन लॉन्च करने वाला है? तो याद रखना आपका नासा, ठीक है, नासा, ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, वो अपने मून पे मिशन लॉन्च करने वाली जिसका नाम है एथेना। हमारा कौन सा जा चुका है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। हमारा लास्ट चंद्रयान 4 किसके साथ जाएगा? तो याद रखना इसरो प्लस जाक्सा। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, याद रखना। दोनों मिलकर एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है लूपेक्स, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट मिशन होगा। ये किसका है? नासा का है। तो सिंपल सा याद रखना। Who was awarded the Nobel Prize in Physics for the discovery that National Science Day celebrates? ठीक है, तो किसने किया था? सर सीवी रमन ने। इन्होंने क्या किया था? 28 ऑफ द फेब को 1928 में क्या दिया था? रमन इफेक्ट की थ्योरी दी थी। व्हाट इज रमन इफेक्ट? जब आप किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हो तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, विबक्योर, और उस हर कलर की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो ये सब क्या था? रमन इफेक्ट थ्योरी, ठीक है। किसने दी थी? सीवी रमन ने। और ये भारत की तरफ से पहले ऐसे पर्सन थे जिनको फिजिक्स के अंदर साइंस के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। और वैसे अगर नोबेल प्राइज की बात की जाए तो पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था भारत की तरफ से? तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर इन 1913 इन द लिटरेचर फॉर द बुक। कौन सी बुक थी? गीतांजलि, ठीक है, सिंपल याद रखना। और आज के दिन क्या बनाते हैं? नेशनल साइंस डे। थेम्स रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज फ्लोज थ्रू विच कंट्री? तो कौन से उससे आती है थेम्स रिवर? तो याद रखना इंग्लैंड से जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। What was the theme of the 10th India International Dance and the Music Festival held from 22 to 27 February 2025 in New Delhi? क्या थीम थी? वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, अतिथि देवो भव, ठीक है। Who was appointed as the new chairman of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) on Feb 27? तो किसको अपॉइंट किया गया? तो याद रखना तुहिन कांता पांडे। कब बना था सेबी? तो सिंपल याद रखना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आज के हम आर्टिकल में भी डिस्कस कर चुके हैं। It was founded in 1988 but it was made as a statutory body in 1992। इसका अभी हेड कौन था? माधवी पुरी बूच। उसका टाइम पूरा हो गया तो अब किसको बना दिया? तुहिन कांता पांडे। ये आपके बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आपके एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि बीएससी 1875 में बना था, एनएससी कब बना था आपका? तो आपका 1992 में इन दोनों को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन हु विजिटेड इंडिया ऑन Feb 27, 2025? तो कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेन, ठीक है। क्यों विजिट कर रहे हैं ये सब हमने आज के आर्टिकल में डिस्कस भी कर लिया था। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वायत्त इनिशिएटिव? क्या है स्वायत्त इनिशिएटिव का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स एंड यूथ इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है। बताना मुझे कब स्टार्ट हुआ था स्वायत्त, ये आपका क्वेश्चन है। What critical resource was at the center of the agreement between Ukraine and the United States in Feb 2025? तो ये क्या हुआ था? रेयर अर्थ मिनरल्स के उसके अंदर डील हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कल भी आया था, आज भी न्यूज में था, तो हमने इसको डिस्कस भी किया था। पंच मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो किसका है? तो इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। पंच किसका है? नासा का, ठीक है। क्या कर रहे थे उसमें? जो हमारे सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम कोरोना कहते हैं और उसके आसपास जो सोलर विंड्स चलती हैं जिसको हम हेलियोस्फेयर कहते हैं, तो टू स्टडी कोरोना एंड हेलियोस्फेयर या एक्टिविटीज इन हेलियोस्फेयर, कौन सा मिशन है? पंच मिशन, ठीक है, नासा का। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द सार्स आजीविका मेला? तो अभी सार्स आजीविका मेला हुआ कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, नोएडा इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Recently, the remains of centuries-old Atma Puja rituals have been found in Belur village of Karnataka. Option number D is the right answer. चलते हैं next. In which of the following states the Pragati Path scheme will be launched to improve the rural road network? तो कहाँ पर हो रहा है? तो सिंपल सा याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज कर्नाटका इज द राइट आंसर। इससे पहले वाला क्वेश्चन एक मिनट देखना, आत्मा पूजा है ना, आत्मा पूजा कहां पर? केरला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रगति पथ कर्नाटका, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
रिसेंटली डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्टेड, हमने पढ़ा था डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 1 जैन 1958 में, ठीक है, जो डिफेंस के सारे वेपन्स बनाता है, आर्मी एयरफोर्स नेवी के, ठीक है। इसने अभी हमारा एक नेवल एंटी मिसाइल टेस्ट किया था, कहाँ से, तो याद रखना ओडिशा कोस्ट से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर अमोंग द फॉलोइंग हैज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बीन ओपन, कहाँ पर खुला है, तो इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, तो सिंपल याद रखना दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेयर अमोंग द फॉलोइंग हैज द मिलिट्री एक्सरसाइज जल लैंड डिफेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड, तो कहाँ पर हुआ है, तो सिंपल याद रखना आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात, ठीक है, गुजरात में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, वन लाइनर में याद रखना। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेटेड द एडवांटेज आसाम 2.0, कल भी हमने डिस्कस किया था, कहाँ पर हुआ है, तो गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसेंटली हाउ मच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग रुपीज हैज बीन रिसीव्ड इन द एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, तो कहाँ पर कितने रुपए की, 26.6 ट्रिलियन रुपीज उसमें इन्वेस्ट हुए हैं, कहाँ पर, एमपी में। देखा होगा वीडियोस भी चल रही थी, ठीक है, एमपी के अंदर खाने के लिए दौड़ भीड़ लग गई थी ना, खाना वेस्ट हो रहा था, ऐसी कुछ रील्स भी देखने को मिली थी। रिसेंटली द पुलिस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फाइल्ड द फर्स्ट EFIR थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू पहली EFIR दर्ज करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। चलते नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मेड तेलुगु कंपलसरी इन द स्कूल, किसने किया है, तो याद रखना तेलंगाना ने तेलुगु कंपलसरी कर दिया है स्कूल्स के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिसेंटली वेयर विल द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर बी ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पर हुआ है, तो सिंपल याद रखना बेंगलोर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं दोबारा से।